अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अनीस हनीफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं दो अहम मौज़ूआत पे बात करूंगा। पहला मौजू तो ये है, दूसरा मौजू भी इससे कनेक्टेड ही है कि जनाब आज इमरान खान साहब के हवाले से बड़े बड़े इंटरनेशनल मैगज़ीन्स में, इंटरनेशनल इनफैक्ट यूएस के बड़े बड़े मैगज़ीन्स में और इंटरनेशनल मैगज़ीन्स के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर बड़े बड़े आर्टिकल लिखे गए। ये बताया गया कि जनाब उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, बावजूद उसके कि बहुत मकबूल लीडर हैं, मुसलसल जलसे कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके जलसों को अटेंड कर रहे हैं, करोड़ों लोग उनको लाइव देख रहे हैं, मगर इसके बावजूद उन पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, उनकी पार्टी के लीडरों पर केसेस बने हैं और मीडिया उनको लाइव नहीं दिखा सकता। इन सारे मौज़ूआत इन सारे मौज़ूआत पर उनमें बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन इमरान खान के मुखालिफिन यानी पीटीआई के मुखालिफिन की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये सारी करामात जो हैं ये उस लॉबिंग फर्म की वजह से हैं जो इमरान खान ने हाल ही में यूएसए में हायर की हैं। तो क्या ये हासिल कर क्या ऐसी लॉबिंग फर्म की तो आज खदमात हासिल करना कोई जुर्म है? क्या इमरान खान ने ठीक किया या गलत किया? और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एक्चुअली लॉबिंग फर्म होती क्या है और लॉबिंग फर्म की खदमात क्यों हासिल की जाती है। पहले टॉपिक पर बात कर लेते हैं जनाब। पहली बात तो ये कि इमरान खान को आज जो इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज मिली है उसको पूरी तरह लॉबिंग फर्म की करामत नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, क्योंकि अभी खदमात हासिल की गई हैं हाल ही में, तो लॉबिंग फर्म की खदमात पूरी तरह नहीं कहा जा सकता, पार्टली कहा जा सकता है, क्योंकि लॉबिंग फर्म की खदमात जब हासिल की तो ज़ाहिर है जिस तरह के इंटरनेशनल लेवल पे या लोकल लेवल पे बिज़नेस का एक तरीका होता है कि जनाब कोई सैंपल दिया जाता है आपको, पहले भाई आप ये ट्राई करें, इसके बाद आपसे बात होगी। तो बिल्कुल इसी तरह इमरान खान साहब को शायद एक सैंपल दिया गया है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है इसलिए मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मेरा ख्याल ये है कि शायद उनको एक सैंपल दिया गया है कि देखें इस तरह से आपकी बात हम पहुंचा देंगे, लेकिन देखें बात आपकी पहुंचाई गई है, अपने आप को डिफेंड आपको ही अपने आप को ही करना है। और फवाद चौधरी ने भी इंटरनेशनल मीडिया से बात की, बीबीसी से बात की। इमरान खान तो मुस्तकिल इंटरनेशनल मीडिया से बात करते रहते हैं, लेकिन एक साथ बहुत सारे आर्टिकलों को लगना बड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ये इमरान खान की मकबूलियत की वजह से हुआ है, ना कि लॉबिंग फर्म की करामात है। पार्टली हो सकती है इशारा हो, किसी ना किसी से कहा गया हो कि यार थोड़ा सा इस मौजू पर लिख दिया जाए, लेकिन अगर इमरान खान वाकई मकबूल ना होते तो लिखने वाला क्या लिखता? अगर इमरान खान वाकई सही ना होते, सही जानिब ना खड़े होते, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुकम्मल तौर पर सही हैं या फरिश्ते हैं, लेकिन अगर वो मकबूल ना होते तो फवाद चौधरी बीबीसी पे कैसे डिफेंड करते हैं उनको? तो लॉबिंग फर्म आपको सिर्फ इतना ही फ़ायदा पहुंचा सकती है मीडिया के हद तक कि वो आपको मीडिया कवरेज दिलवा दे, थोड़ी सी प्रेफरेंशियल दिलवा दे, मीडिया कवरेज दिलवा दे, कहीं आपकी नुमाइंदे को एक छोटा सेगमेंट दिला दे, बीबीसी पे, किसी बड़े चैनल पे, अल जज़ीरा पे थोड़ा सा सेगमेंट दिलवा दे। अल जज़ीरा पे हालांकि ये काफ़ी मुश्किल काम है, तो ये तो वो कर सकती हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे ये कहना कि मुकम्मल तौर पे जनाब लॉबिंग फर्म ने काम किया है और इमरान खान मकबूल नहीं थे या इमरान खान के साथ ये हो नहीं रहा, ये बिल्कुल ही गलत बात है। जी हाँ, बिल्कुल इमरान खान अपनी मकबूलियत की वजह से इंटरनेशनल मीडिया पर छाए रहे और उनके साथ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो वाकई ज़ालिमाना है, क्योंकि वो पूरा मन जलसे कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के लिए एक लीडर पर गद्दारी का मुकदमा चल रहा है। जबकि लीगली देखा जाए, एज लॉ स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लीगली वो गद्दारी का, उनके जो बयान है उसको मुकम्मल तौर पर गद्दारी नहीं कहा जा सकता, उसको गद्दारी वही साबित करना पड़ेगा, जो कि शायद बहुत मुश्किल हो जाए। और दूसरा, इमरान खान की अपनी ज़ात पे दहशत गर्दी का पर्चा काटा गया है, जो कि बहुत ही मज़ा का खेज़ है, क्योंकि उस एफ़आईआर के अंदर खुद ही लिखा हुआ है कि इमरान खान ने कानूनी कार्रवाई के बारे में कहा था, और कानूनी कार्रवाई करना दहशत गर्दी नहीं है, दुनिया की किसी डेफिनेशन के मुताबिक दहशत गर्दी नहीं है। तो जनाब लॉबिंग फ़र्म की पहली तो मौजूद हमने डिस्कस कर लिया कि इमरान खान को लॉबिंग फ़र्म की वजह से इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज मिली है, तो ना जनाब इसका जवाब है नहीं। अब दूसरा हमारा सवाल ये था कि क्या लॉबिंग फ़र्म की खिदमत हासिल करना जुर्म है? तो जनाब बिल्कुल कोई जुर्म नहीं है, ना ही ये कोई चंबे की बात है। पाकिस्तान की तकरीबन सारी बड़ी पार्टियाँ, दुनिया के सारे गरीब, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, इनफैक्ट डेवलप्ड ममालिक की जो है पॉलिटिकल पार्टीज़, और यहाँ तक कि मुल्क खुद, स्टेट, रियासत खुद लॉबिंग फर्म्स की खिदमत हासिल करती है, क्योंकि अमेरिका जैसा सुपर पावर है, अमेरिका में फ़र्स्ट अमेंडमेंट के बाद इसको एक लीगल कवर हासिल है। जी हाँ, कि लोकल तो लॉबिंग कर ही सकते हैं, जैसे मज़दूर यूनियंस होती हैं, जैसे कि टोबैको फर्म्स की लॉबीज़ होती हैं, शराब बनाने वाली कंपनियों की लॉबी होती है, जो सारे शराब के प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो लॉबिंग करके लेजिस्लेटर्स से मिलते हैं और उनको अपनी ग्रीवेंसेस बताते हैं, अपने दुख बताते हैं, अपने मसाइल बताते हैं, लेजिस्लेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जी हाँ, अपने असर रसूख इस्तेमाल करते हैं कि जनाब ये इस तरह की कानून साजी की जाए, अपने खिलाफ कोई कानून नहीं बनने देते। इस तरह मज़दूर यूनियन जाती है, मज़दूरों का हक़ है,
वो जाएँ सेनेटर से मिलें, लेजिस्लेटर से मिलें, लॉ मेकर्स से मिलें, तो लोकल लेवल की लॉबिंग का तो वहाँ पे पूरी तरह कवर हासिल है। अब इंटरनेशनल लॉबिंग फर्म्स जो करती हैं, जैसे कि पीटीआई ने हायर किया, और मैं आपको बता दूँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीटीआई बिल्कुल भी नहीं है। पीटीआई का शायद अब ख्याल आया, बहुत पहले आ जाना चाहिए था। पाकिस्तान में सबसे स्ट्रॉन्ग जो लॉबिस्ट हैं, जिनके पास सबसे स्ट्रॉन्ग लॉबिस्ट है, वो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी हाँ, उनके पास इंडिपेंडेंट लॉबिस्ट ऐसे हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हुसैन हक्कानी है, जो प्रॉपरली उनको ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप में भी प्रॉपर उनको कवरेज दिलवाते हैं, प्रॉपर उनका एक इमेज बिल्डिंग करते हैं। और ये बुरी बात नहीं है। देखिए, जब भी कोई लॉबिंग फर्म, आप किसी भी लॉबिंग फर्म की खिदमत हासिल करते हैं जो लीगली करती है लॉबिंग, तो बिल्कुल वो आप पाकिस्तान का इंटरेस्ट पहले रखती है और आपका इंटरेस्ट बाद में रखती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, मुझे पूरा यकीन है वो पाकिस्तान का इंटरेस्ट पहले रखेगी जब इंटरनेशनली दिखाया, और क्योंकि वो लीगली करवा रही हैं, वो कोई हेरा फेरी इसमें कर भी नहीं सकती। ठीक है, तो लॉबिंग फर्म की खिदमत हासिल करना कोई जुर्म नहीं है। लॉबिंग फर्म की खिदमत पीटीआई को भी बहुत ही पहले हासिल कर लेनी चाहिए थी। जी हाँ, क्योंकि देखिए एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, आप किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, इमरान खान ने एचबीओ पे बैठ के ये कहा था जब वो पावर में थे, जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका को अड्डे देंगे या नहीं, तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। ये बात सुनने में बड़ी भरी लगती है, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, देना भी नहीं चाहिए, किसी और की जंग में हिस्सा भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि प्राइम फेसी ये बात जो है ना, वहाँ जाके जो अमेरिकन लॉबिस्ट हैं, जो कि अमेरिका की फॉरेन सर्विस है, उनके लोग मामूली बातों को भी नोट करते हैं। ऑफ कोर्स अमेरिका को अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने हैं पूरी दुनिया में, और इस वक्त जब अमेरिका पूरी तरह रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका और यूरोप, वो एक पाकिस्तान जैसे मुल्क, इसकी लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से किसी कोई इनकार नहीं कर सकता, उसको वो अपने कैंप से निकल कर रशिया और चाइना के कैंप में मुकम्मल तौर पे नहीं जाने दे सकते थे। तो इतनी बड़ी बात जो इमरान खान ने की, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक बम बन के गिरी होगी मेरे ख्याल है, अमेरिकन लॉबिस्ट पे, अमेरिकन सेनेटर्स पे, अमेरिकन प्रेसिडेंट पे भी शायद, अगर उनको बताया गया ओके कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि पूरी तरह अमेरिका पर रिलाई कर रहा है, उसका प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली कह रहा है कि अमेरिका को मैंडेट दूंगा ही नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, ना कोई बात होगी ना चीत होगी, तो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी ये है। तो अब अगर उस वक्त पीटीआई के पास कोई लॉबिंग फर्म होती, तो ना ही वो साइफर आता, ना ही वो डोनाल्ड लू साहब आते, ना ही कोई ये कहता कि भाई इमरान खान साहब को हटा दें, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रही है, उसको कामयाब होने दें। और नाजरीन, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आई और अमेरिका को पहले पता था, ये भी पीपल्स पार्टी और PMLN और दीगर जमातें हैं, इनके किसी लॉबिस्ट ने ही ये बात वहाँ जाकर पहुँचाई होगी कि इमरान खान आपके इंटरेस्ट सिक्योर नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। अब रही बात इसकी कि क्या इमरान खान ने भी वही काम कर दिया जो पीपल्स पार्टी और PMLN करती है, तो जनाब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी इस लेवल पे कोई बात होती है, कोई भी लॉबिस्ट चाहता है, चाहे वो लोकल लेवल का हो या इंटरनेशनल लेवल का हो, तो कोई मिडिल ग्राउंड पे आप बात की जाती है कि जनाब आप क्या देंगे और हम क्या देंगे। तो इस मेरे ख्याल है पीटीआई ने कोई गलत काम नहीं किया, बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आप खुददार रह के भी, आप अच्छी पॉलिसीज़ अपना के भी लॉबिस्ट जो हैं आपके, वो जाके उसको अच्छी तरह डिफेंड कर लेते हैं। वो आपको देखें, अगर PMLN, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, PMLN और पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर अमेरिका के आगे सबमिशन की पॉलिसी इख्तियार कर रही हैं, तो वो गलत कर रही हैं। उनका लॉबिस्ट जो है, जो उनकी लॉबिंग फर्म है, उसने उनको ये मशवरा नहीं दिया। लॉबिंग फर्म आपके इंटरेस्ट और अमेरिका के इंटरेस्ट को डिफ़ाइन करती है, वहाँ पे अच्छी तरह जाके वो एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रॉपर स्टडी करते हैं, प्रॉपर रिसर्च करते हैं, और जो उनके लॉबिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल लॉबिस्ट, उनके लोग मीडिया में भी होते हैं, लीगल डिपार्टमेंट में भी होते हैं, और वो जाके सेनेटर से मिलते हैं, और अमेरिकन सेनेटर से मिलते हैं, अमेरिकन कांग्रेसमैन से मिलते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी किसी तक की रसाई होती है, और वो वहाँ जाके मिलते हैं और आपके नुक्ता नज़र को डिफेंड करते हैं। अब आपका नुक्ता नज़र अगर सबमिशन का है, झुकने का है, लेट जाने का है, तो वो उसको डिफेंड कर लेंगे। अगर आपका जो स्टैंस है, जो कि इमरान खान का था कि नहीं भैया हम अड्डे नहीं देंगे, अभी फ़िलहाल किसी और की जगह पढ़ने के हम जो है मुताबिल नहीं हो सकते, तो वो उसको भी डिफेंड कर लेते, बड़े आराम से डिफेंड कर लेते कि देखें यूक्रेन से तो पाकिस्तान कोई रास्ता जाता भी नहीं है, आप जो है फ़िलहाल हमारे बगैर ही गुजारा कर लें। तो लॉबिंग फर्म्स आपको ये नहीं कहती कि आप अपने इंटरेस्ट डिफेंड ना करें, ना ही लॉबिंग फर्म्स हायर करना कोई बुरी बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबिस्ट है। अगर आपको याद हो, डोनाल्ड ट्रंप का जब इनॉग्रल था, जब वो प्रेसिडेंट बनने वाले थे, हल्फ उठाने वाले थे, तो पाकिस्तान में सिर्फ आसिफ अली जरदारी के पास इन्विटेशन आया था। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह बिल्कुल सीधी सादी ये थी कि उनके पास बड़े अच्छे लॉबिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट लॉबिस्ट भी बड़े अच्छे हैं, और पीपल्स पार्टी इस मामले में बहुत आगे है, और ये कोई बुरी बात भी नहीं है, जब तक वो उसको मिसयूज़ ना करें, तो ये कोई बुरी बात भी नहीं है।
तो ये होती है। अब लॉबिंग फर्म्स क्या होती हैं, अब दूसरे सवाल पे हम आते हैं। जी हाँ, लॉबिंग फर्म्स होती क्या है बेसिकली, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका एक ओपन सोसाइटी है, तो अमेरिका में ट्रेड यूनियंस, टोबैको यूनियंस और बहुत सारे मजदूर यूनियन, लेबर यूनियंस जो हैं वो लेजिस्लेशन के लिए मिलती रहती हैं। लेजिस्लेशन में अपने लिए फ़ायदे हासिल करने के लिए, अपने मसाइल बताने के लिए। और अमेरिका में इसको बुरा नहीं समझा जाता, और बुरा समझा जाना भी नहीं चाहिए। किसी भी जमहूरियत में लॉबिंग को बुरा समझा जाना नहीं चाहिए, लोकल लेवल की लॉबिंग को। अब इंटरनेशनल लेवल की लॉबिंग को ज़रूरत क्यों पेश आती है। जी हाँ, पाकिस्तान में कोई भी अमेरिकन या कोई भी दुनिया का मुल्क पाकिस्तान में लॉबिंग फर्म हायर नहीं करेगा। जी हाँ, ना ही पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है, रशिया जिस तरह एक सुपर पावर है, चाइना जहाँ एक सुपर पावर है, तो वहाँ पे ताल्लुकात अच्छे रखने के लिए आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। मैं ऐसे लोग इसलिए कह रहा हूँ कि चाइना में लॉबिंग फर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। चाइना के साथ आपको 1 to 1 अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ते हैं, आपको फॉरेन सर्विस अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, अच्छे डिप्लोमेट्स भेजने पड़ते हैं, और चाइना की गवर्नमेंट के साथ मुस्तकिल कॉन्टैक्ट में रहना पड़ता है। वहाँ पे लेजिस्लेशन डिफरेंट तरीके से होती है, वो ये एक अलग टॉपिक है, किसी और दिन के लिए रखेंगे। अमेरिका में लेजिस्लेशन बहुत सारी लेयर्स में होती है, सैनेटर्स अलग होते हैं, कांग्रेसमैन अलग होते हैं, और अमेरिका के प्रेसिडेंट के आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि लॉबिस्ट होते हैं और डिक्लेयर्ड लॉबिस्ट होते हैं, छुप छुपा के लॉबिंग नहीं करते। तो ये जो लीगल लॉबिंग होती है, जो कि अमेरिका में बहुत सारे ममालिक जिन लॉबिंग फर्म्स की खिदमत हासिल करते हैं, वो यही काम करती हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब जनाब, लॉबिंग का लफ्ज़ इतना बुरा क्यों समझा जाता है, अब उस पर बात कर लेते हैं। लॉबिंग का लफ्ज़ बुरा इसलिए समझा जाता है कि बहुत सारी शैडो लॉबिंग फर्म्स भी होती हैं। जी हाँ, जो डिक्लेयर्ड नहीं होती, जिनकी खिदमत चोरी छुपे हासिल की जाती हैं इसमें, और वो बड़ी खौफनाक होती हैं। बहुत सारी एजेंसीज उसको एम्प्लॉय करती हैं, जिस तरह कि अभी हाल ही में आपको पता चला कि डिसइंफो EU ने एक बहुत बड़ा जो है वो बहुत बड़ा इंडिया की जानिब से किया हुआ एक बहुत बड़ा फ्रॉड बेनकाब किया। बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट्स बनाई गई, बहुत सारे लॉबिस्ट हायर किए गए जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया, पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क साबित किया, पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क साबित करने की कोशिश की जहाँ पे बुनियादी हुकूक ही नहीं है। और हैरत की बात है कि उन बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट्स पे, उन ऐसी न्यूज़ वेबसाइट्स पे मरीम नवाज़ के हक़ में बड़े अच्छे कॉलम लिखे गए, जब वो नैब की पेशियाँ भुगत रही थी। नवाज़ शरीफ के हक़ में बड़े कॉलम लिखे गए, और ये बड़ी हैरत की बात थी। PDM की जमातों के हक़ में बड़े अच्छे कॉलम लिखे गए। पाकिस्तान को ऐसा साबित किया गया कि जनाब इमरान खान ने आके पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, पाकिस्तान तालिबान का हामी है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का हामी है, पाकिस्तान से दहशतगर्द यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। ये सारी डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, मुस्तकिल फैलाई गई, रोज़ाना की बुनियाद पर फैलाई गई, ट्विटर पर फैलाई गई, न्यूज़ वेबसाइट्स बनाई गई, फेक न्यूज़ वेबसाइट बनाई गई। तो ये डिसइन्फो ने इंडिया का सारा प्लान बेनकाब किया था। तो ये जो है, ये भी एक शेडो लॉबिंग फर्म के थ्रू हुआ था। अब इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं वो तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी और जब इसमें इसके हक़ाइक़ सामने आएंगे, अगर किसी ने पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन की तो ज़रूर सामने आ जाएंगे। लेकिन मैं इनमें से एक दो वेबसाइट्स का नाम भी जानता हूँ, लेकिन मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, और ना ही मैं मरीम नवाज़ को अक्यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ऑफ कोर्स आई एम नॉट अक्यूजिंग हर। लेकिन हैरत की बात है कि उनमें से कई वेबसाइट्स पे मरीम नवाज़ के हक़ में आर्टिकल लिखे गए थे। तो ये होती हैं शेडो लॉबिंग फर्म्स। जी हाँ, शेडो लॉबिंग फर्म्स या शेडो लॉबिस्ट जो हैं, उनको चोरी छुपे हायर किया जाता है, या वो खुद ही आपको सपोर्ट कर देती हैं। बिल्कुल ये पॉसिबल है, खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं। उनको लग रहा हो कि यार अगर ये इस वक्त पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, इन लोगों को सपोर्ट करना, तो जनाब कर देते हैं। तो ये होती है शेडो लॉबिंग। हो सकता है PMLN का इनसे कोई वाकई कोई ताल्लुक़ ना हो, लेकिन शेडो लॉबिंग की एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब लोकल लॉबिंग पे पाकिस्तान में क्या एग्जांपल है। पाकिस्तान में लॉबिंग का कॉन्सेप्ट, वैसे पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो है लॉबिस्ट होते हैं, जो पाकिस्तान में लॉबिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है बेसिकली। तो लॉबिस्ट जो है ना, वो वही होते हैं जो बेचारे खुद किसी बिज़नेस में होते हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो वो खुद जाके लेजिस्लेचर से मिलते हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, ये सब मिलते हैं। लेकिन बहरहाल कोई प्रॉपर लॉबिंग फर्म हायर करना, किसी प्रॉपर लॉबिस्ट की खिदमत हासिल करना, पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान में नाजायज़ काम करने वाले भी बाज़ MNA बन जाते हैं और अपने इंटरेस्ट डिफेंड कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जो पाकिस्तान में तंबाकू बनाने वाली कंपनीज़ हैं, सिगरेट, पान, छालियाँ बनाने वाली कंपनीज़ या सिगरेट बनाने वाली कंपनीज़ मेजॉरिटी में कहूँगा, तो ये ज़रूर लॉबी करती हैं। जी हाँ, बिल्कुल लॉबी करती हैं। इनकी बहुत बड़ी एग्जांपल है, ये सब मिलकर लेजिस्लेटर से मिलते हैं, बहुत सारे लॉ मेकर्स के घरों पे गिफ्ट भेजते हैं, उनसे अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। अच्छा, गिफ्ट वगैरह भेजने का तरीका तो पाकिस्तान में लोकल नीचे लेवल तक है, वो मैं आप उसको हम इस वीडियो के आखिर में डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब, तो
तंबाकू की जो तंबाकू बनाने वाली कंपनीज़ हैं, सिगरेट बनाने वाली कंपनीज़ हैं, ये बड़ी अच्छी तरह से लॉबिंग करती हैं। आज तक इन्होंने पाकिस्तान में जैसे कि एक बड़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि सिगरेट बैन हो सकती है पाकिस्तान में। शराब के नुकसान पूरी दुनिया को पता है, लेकिन अमेरिका या किसी और मुल्क में आज तक शराब प्रॉपरली मुकम्मल बैन नहीं हुई। पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक में कहीं बैन है बिल्कुल, लेकिन इंडिया में देख लें आप, बिल्कुल बैन नहीं हुई। क्योंकि शराब बनाने वाली कंपनी जो है वो प्रॉपर लॉबिंग करती हैं, लेजिस्लेटर से मिलती हैं, उनको रिश्वत भी देती हैं, मेरे ख्याल से रिश्वत ही कहेंगे उसको, क्या कहेंगे। और वो किसी तरह सूरत भी अपने खिलाफ कोई कानून नहीं बनने देती, कोई सख्त कानून नहीं बनने देती। कोई बुरा वक्त भी आ जाए, जैसे आप पाकिस्तान में सिगरेट पर बहुत टैक्स लगा दिया गया, लेकिन सिगरेट को मुकम्मल बैन नहीं किया जा सकता। और वो वजूहत क्या देती हैं, वो प्रॉपर लॉबिंग करती हैं। ऐसा नहीं होता कि वो कोई माठे लॉबिस्ट होते हैं, प्रॉपर लॉबिंग करती हैं। यहाँ वो आपको एग्जांपल देते हैं। देखिए एग्जांपल क्या देते हैं, ऐसे वो जाके कहती हैं कि जनाब अगर आपने टोबैको इंडस्ट्री बंद कर दी, सिगरेट पे बैन ही लगा दिया, तो सिगरेट हम तो कोई और काम कर लेंगे, हमारे पास बहुत पैसा है। लेकिन ये जो इतने सारे लोग हैं ये बेरोज़गार हो जाएंगे, जो हमारी कंपनी में काम करते हैं, हमारे डीलर्स हैं, पान वाले सिगरेट बेचते हैं, इन सब का रोज़ी रोज़गार जुड़ा है हमारे साथ। पाकिस्तान में जो बड़ी बेवरेज कंपनीज़ हैं, वो जो बेवरेजेस बनाती हैं वो सब शुगरी होते हैं, उनसे ओबेसिटी बढ़ती है, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स नहीं होते सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर। लेकिन आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा उस पर पाबंदी लगी हो। अमेरिका में कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे स्कूल के अंदर बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक देने पर पाबंदी है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, प्रॉपर लॉबिंग करते हैं। लॉबिंग फर्म की खिदमत हासिल नहीं करते, मैं यही बता रहा हूँ। इंडिपेंडेंट लॉबिंग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लॉबिंग करते हैं, जाके रजिस्ट्रेशन मिलते हैं, उनको पैसे देते हैं और अपने इंटरेस्ट इस तरह डिफेंड करते हैं कि भाई मेरे पास इतनी बड़ी कंपनी है बेवरेजेस की, यहाँ पे इतने सारे लोग मुलाजिम हैं, भाई बहुत सारी गुर्बत कंट्रोल की हुई है मैंने, इन लोगों के घर चल रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारी टीवी को इश्तहार देते हैं। मीडिया कभी इनके खिलाफ नहीं बोलता। आपने कभी पाकिस्तानी मीडिया पर सॉफ्ट ड्रिंक्स के खिलाफ ओपन कैंपेन कभी चलते हुए नहीं देखी होगी। जी हाँ, दूध बनाने वाली बड़ी कंपनियाँ जो डब्बे का दूध बनाती हैं वो बड़ी अच्छी लॉबिंग करती हैं, मीडिया को भी पैसे देती हैं, और कभी आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया कि भाई ये दूध होता भी है या नहीं, या ये जो इनमें से दूध होता है। क्योंकि देखिए आपको बताऊँ, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो क्लियरली उस पर लिखते हैं कि ये दूध नहीं है, लेकिन जो कुछ दूध होता भी है बिल्कुल, जिस पे फुल क्रीम मिल्क लिखा हुआ है वो दूध है। लेकिन आज तक किसी ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, किसी मीडिया इदारे ने, किसी बहुत बड़े जो आप देखा होगा स्टिंग ऑपरेशन लोग करते हैं, उन्होंने भी कभी तौफीक नहीं हुई उनको कि जाके ये बड़ी बड़ी बेवरेजेस कंपनियों पे जाके बोला भाई सॉफ्ट ड्रिंक में क्या आ जाता है और इसका कोई न्यूट्रिशन बेनिफिट नहीं है, तो आप लोग इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स क्यों ऐड नहीं कर रहे। ना ही किसी बड़ी लॉबिंग, ना ही भाई किसी बड़े स्टिंग ऑपरेशन करने वाले ने, किसी बड़े मीडिया इदारे ने कभी जाके दूध बनाने वाली, डब्बे में पैक दूध बनाने वाली कंपनी पे छापा मारा है कि भाई वाकई ये हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा। क्योंकि लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मीडिया को इश्तिहार देती है, लेजिस्लेटर को अपने जेब में रखती है, उनको गिफ्ट भेजती है, उनसे अच्छे ताल्लुकात रखती हैं, अपने इवेंट्स में बुलाते हैं, PR अच्छी रखते हैं, मीडिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। तो इसलिए इनके खिलाफ कभी भी कानून नहीं बनता। लेकिन खुले दूध बेचने वाले बेचारे, क्योंकि वो लॉबिस्ट हायर नहीं कर सकते, लॉबिस्ट से मतलब PR कंपनीज़ की फर्म हायर नहीं करते। पाकिस्तान में बेसिकली PR कंपनीज सारे काम कर देती हैं, PR कंपनीज़ को हायर नहीं कर सकते, गवर्नमेंट से नहीं मिल सकते, किसी सेनेटर से नहीं मिल सकते, किसी लॉ मेकर से नहीं मिल सकते, किसी MNA MPA से तक से नहीं मिल सकते। तो ज़ाहिर है वो बेचारे गरीब, उनके खिलाफ कैंपेन हो जाती है, पूरे इश्तिहार चल जाते हैं कि खुला दूध मुज़र सेहत है। तो ज़रूरी ना हो, अच्छा ठीक है, हमारे जैसे ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल आप ले लें तो वहाँ पे खुला दूध मिलता है, लेकिन वो प्रॉपर आपको उबाल कर शीशे के बर्तन में देगा, जिससे प्लास्टिक पोल्यूशन भी कम होगा। लेकिन पाकिस्तान में किसी ने खुले दूध बेचने वालों को ये तक नहीं बताया, क्योंकि वो बेचारे गरीब मुल्क में रहते हैं, अनपढ़ हैं, और खुद उनके अपने पास कोई एक्सेस नहीं है कि वो लॉबी करके आप अपने खिलाफ बनने वाला इश्तिहार ही रुकवा सकें। मुझे याद है बचपन में मैंने STN में 1.5 घंटे के इश्तिहार देखे हैं खुले दूध के ख़िलाफ़, कि गवाला जो है वो पानी झूठ नहीं बोल रहा, वो दूध में पानी नहीं मिलाता, वो पानी में दूध मिलाता है। ये बात आपको उस दूध जिसके ऊपर ये दूध लिख भी नहीं रहे, उस तक के बारे में कभी सुनने को नहीं मिलेगी कि ये दूध का पाउडर है या घी है, ये दूध नहीं है। लेकिन ये होती है लॉबिंग, कि आप किस तरह अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करते हैं। और इस सब को अंदाज़ा हो गया होगा, मीडिया में आने वाली बात भी सच नहीं होती है, ना ही ये जो कानूनदान जिनको हम मुंतखब करके यहाँ भेजते हैं, जो लॉ मेकर्स जो हैं हमारे MNA MPAs, ये भी हमेशा हमसे मुखलिस नहीं होते। बहुत सारी चीज़ें इनको इन्फ्लुएंस करती हैं, जबकि मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुकम्मल तौर पे बुरा है, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। लेबर यूनियंस भी जाके मिलती हैं, मीडिया के जो वर्कर्स हैं उनके यूनियंस भी जाके मिलती हैं, अपने ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बनने देती हैं, अपने ख़िलाफ़ कोई
तो बिल्कुल ये हक है, और अमेरिका में तो आपको पता है, अमेरिका में तो उसको पूरा लीगल कवर हासिल है और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान और ये जो कि गरीब ममालिक हैं जहाँ पे सही गलत का पहचान करना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि गुरबत बहुत सारी चीज़ों को जो है वो बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लेती है, मेरे ख्याल में बहुत सारे मसाइल को जन्म दे देती है। तो इस वजह से शायद वहाँ पे प्रॉपर लॉबिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आया कि जिसमें ये फ़र्क भी किया जाए कि भाई यहाँ आया जो हम कर रहे हैं ये बेसिकली सही है भी या गलत है। तो ये होती है लॉबिंग लोकल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की। और लॉबिंग फर्म्स जो है, जो अब मैं इंटरनेशनल लेवल की लॉबिंग फर्म्स के बारे में एक बार दोबारा बता दूं कि ये प्रॉपर लीगल कवर के थ्रू काम करती हैं और ओपनली आपके इंटरेस्ट सिक्योर करती हैं। आप जिस तरह का चाहें स्टांस रखें, इमरान खान जिस तरह का चाहें स्टांस रखें और जिस तरह का चाहे स्टांस रखें, ये उसको डिफेंड कर लेती हैं। अगर आप में से कोई कुछ सवाल करना चाहे, कुछ जानना चाहे, या आपको इस वीडियो पर कोई कमी नज़र आ रही है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं।